नोट: बोधिसत्व एवं पद्मापाणि की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्कीर्ण के अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की ये गुफा वर्तमान औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। शैव धर्म: भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रतीक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृतियों के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अर्थवेद में शिव को भग्न, सर्व एवं पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। संप्रदाय एवं संस्थापक: आजीवक, मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी पूरा कश्यप, इच्छितवाद आचार्य जतित, भौतिकवादी वकुच कच्छायन, भौतिक दर्शन अनिश्चयवादी संजय विठलीपुत्र। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये है पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालमुख, चौथा लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों के पंचार्थी कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव एवं भैरव देव थे। इन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालमुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मिलते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादनी लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उसके शिष्य बाईसव को बताया गया है। इसके संप्रदाय के वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्षों के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज एवं तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोतुंगा द्वितीय के शासनकाल में सेल्की कल्हार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोंगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव को पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसलिए तमिल शैववाद में भी एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिल में शैव परंपरा के अनुयायियों की
लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद की विविध कवियों एवं 63 नैनारों की कहानियाँ बताता है।